सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। 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 गुरु पूजा कर लो हो आनंद पार। गुरु पूजा कर लो हो आनंद पार। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। गुरु पूजा की ये रीत तो जानो। गुरु पूजा की ये रीति तो जानो। मन दीपक में श्रद्धा घी डालो। मन दीपक में श्रद्धा घी डालो। गुरु पूजा की ये रीत तो जानो। गुरु पूजा की ये रीति तो जानो। मन दीपक में श्रद्धा घी डालो। मन दीपक में श्रद्धा घी डालो। अहम की बाती जला। हम की बात जला। समर्पण भाव जगा। समर्पण भाव जगा। गुरु को ब्रह्म निहार। गुरु को ब्रह्म निहार। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। जन्मों जन्मों के पुण्य खिले हैं। जन्मों जन्मों के पुण्य खिले हैं। निरंजन देव जैसे सद्गुरु मिले हैं। निरंजन देव जैसे सद्गुरु मिले हैं। जो भी चरणों में आए। जो चरणों में आए। वे जीवन मुक्ति पाए। वे जीवन मुक्ति पाए। मिटे भव दुख पार। मिटे भव दुख पार। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। कब तलक जन्म लेते रहोगे। कब तक जन्म लेते रहोगे। जन्म ले लेकर मरते रहोगे। जन्म ले लेकर मरते रहोगे। कब तलक जन्म लेते रहोगे। कब तक जन्म लेते रहोगे। जन्म ले लेकर मरते रहोगे। जन्म ले लेकर मरते रहोगे। पाया मानव जन्म। पाया मानव जन्म। कर लो जीवन सफल। कर लो जीवन सफल। खुल जावे मुक्ति का द्वार। खुल जाए मुक्ति का द्वार। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। गुरु की पूजा तब ही हुई जानो। गुरु की पूजा तब ही हुई जानो। जिस दिन तुम अपने को पहचानो। जिस दिन तुम अपने को पहचानो। गुरु की पूजा तब ही हुई जानो। गुरु
की पूजा तब ही हुई जानो। जिस दिन तुम अपने को पहचानो। जिस दिन तुम अपने को पहचानो। समता भाव आए। समता भाव आए। ब्रह्मानंद पाए। ब्रह्मानंद पाए। हो आनंद अपार। हो आनंद अपार। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। गुरु पूजा कर लो आनंद पार। गुरु पूजा कर लो आनंद पार। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। बोलो सतगुरु भगवान की जय। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर गुरु आत्मेति ईश्वर गुरुरात्मेति। मूर्ति भेद विभागिने मूर्तिभेदविभागिने। व्योम वद व्याप्त देहाय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। क्या बोलो स्वामी जी? मैं ब्रह्म कैसे हूँ, अच्छा, ये बोध हमें कराई। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का साक्षात्कार श्रोताओं को करने की इच्छा है। मैं ब्रह्म हूँ, ये बात हम सुनते आए हैं, लेकिन हमने कभी अनुभव नहीं किया कि मैं ब्रह्म हूँ। बहुत दिन सत्संग करने के बाद सुनते सुनते सुनने के समय हमको लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? अनादिकाल से जो जीव भाव में हम बैठे हैं, ब्रह्म और जीव का जो भेद है 2 शब्द में।
ब्रह्म मतलब एक, मैं अपने आप को व्यापकता में देखूं, सर्वत्र दर्शन करूं। जीव मतलब एक जगह पर देखो। अगर उसको और सरल करे तो ब्रह्म मतलब सर्वदेह में अपने आप को अनुभव करना, जिसको गीता के भाषा में कहे तो सर्वात्म भाव, सब में आत्मभाव, उसी को ब्रह्मता की उपलब्धि कहा जाता है। ब्रह्मता मतलब नहीं है कि एक शब्द को मेरे अंदर देखना, नहीं, कि मैं सब में अगर अपने आप को देख पा रहा हूं तो इसका मतलब कि ब्रह्मता की उपलब्धि मुझ में है। अगर मैं अपने आप को सर्वदेह में नहीं एक देह में देख रहा हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर जीव भाव है। और ये जीव भाव आज नहीं, अनादि काल से किसी शरीर में मैं अनुभव करता हूँ, कोई शरीर में अनुभव नहीं करता हूँ, लेकिन अगर वृक्ष के शरीर में भी मैं हूँ तो उस शरीर में जीव भाव है। अगर पत्थर के शरीर में है तो वहां भी जीव भाव है। कहीं वाणी का प्रकट होता है, कहीं नहीं होता है, लेकिन जीव भाव के कारण तो शरीर मिला। अगर जीव भाव नहीं, हमको शरीर किसने दिया? ये जीव भाव मतलब एक देह में अपने आप को उपलब्धि में कर रहा हूं। जब तक ये करते रहूं तब तक शरीर दर शरीर में मैं जाते रहूं। और वो ये अभ्यास जन्य है, आज नहीं, अनादिकाल से। हमें जैसे कोई चीज कोई कह देता है, सुनते हैं, बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, और उस टाइम भी हमको बिल्कुल सही लगता है और हम समझते भी सही, लेकिन जब उसको जीने का बारी आता है तो वो पुराना अभ्यास सबके जीवन में, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, इसमें छूट जाता है। जब व्यवहार का बारी आता है, क्योंकि अभ्यास से, और उस अभ्यास में हम इतना पड़ जाते हैं तो व्यवहार काल में भूल जाते हैं कि मैं जिसके द्वारा मैं व्यवहार कर रहा हूं वो मेरा पहचान नहीं है। तो इसीलिए उसको विश्वास दिलाने के लिए मेरे अंदर कि मैं ब्रह्म हूं, हमको कुछ लक्षण चाहिए कि आप दिखाओ। श्रुति ने कह दिया, हमने सुना, लेकिन हम पहले से क्या सुने हैं ब्रह्म के बारे में? कि ब्रह्म मतलब हम शरीर से यहाँ से देखते हैं, ये सब ब्रह्ममय है, ऐसे कहते हैं ना, कहीं भी कह देते हैं तो ये सब ब्रह्ममय है, मतलब इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ वो जीव भावना हमारा छूटता नहीं है, तो फिर उसको कैसे छूटे? तो जब तक स्वामी जी जैसे कहा कि मैं ब्रह्म हूं, तो क्यों मैं ब्रह्म हूं, ये बात जब तक मेरे बुद्धि में मैंने सिद्ध न कर दो, और बुद्धि को क्या है, वो चाहेगा प्रमाण करो, आप ब्रह्म हो तो बताओ, तो कैसे आप ब्रह्म हो? क्योंकि इतना दिन से मैं जो मान की चली आ रहा हूं उसको कैसे छोड़ दूं एक दिन सुन करके? तो मुझे प्रमाणित करना पड़ेगा। उसको सिद्ध करने के लिए ब्रह्म के बारे में जो जो लक्षण दिया गया, उस लक्षण अगर मुझ में मैं घटा सकूं, तब फिर मैं स्वीकार करूं कि मैं ब्रह्म हूं। और ब्रह्म का जो लक्षण दिया, पहले वो लक्षण को हम समझे, फिर वो लक्षण मुझ में अगर है तो इसका मतलब ये ब्रह्मता मैं हूं। फिर स्वीकार तो कर लिया, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। श्रुति ने कह दिया कि ब्रह्म का लक्षण सच्चिदानंद था। ये हम सब जानते हैं कि ब्रह्म मतलब ये लक्षण वाला। जैसे कोई भी चीज के बारे में बताएंगे तो क्या पूछेंगे, अरे उसको बताओ, उसका लक्षण क्या है? कोई तो पहचान होगा, किसी को पहचान करने के लिए उसका तो कोई चिन्ह होगा। लक्षण मतलब क्या? चिन्ह, प्रतीक क्या है? किस पहचान को लेकर के मैं उसको
ब्रह्म बोली पहचान करो। तो श्रुति ने कहा ये सच्चिदानंद जो लक्षण है ना, जिसमें घटेगी तो तुम जान लो वो ही ब्रह्म है। जैसे अग्नि के बारे में कोई कहे अग्नि सब जगह है, दिखाई तो नहीं दे रहे, मैं कैसे मानूंगी यहाँ अग्नि है? तो उसका लक्षण बताओ। जो लक्षण बताएंगे वो लक्षण को लेकर के फिर मैं पहचानने के लिए जाऊं। किसी ने कहा, और किसी ने क्या, शास्त्र ने कहा और विज्ञान ने ये कहा कि जहां जहां उष्ण है वहां अग्नि है। तो हम अग्नि को देखना है तो हम किसको लेकर के चलेंगे? उष्णता को लेकर के चलेंगे। ठीक वैसे ही ब्रह्मता को मुझे पहचान करना है, कहाँ ब्रह्म है उसको खोजना है। तो अस्त्र हमारे पास क्या है? सच्चिदानंद लक्षण। उस लक्षण को लेकर के मैं जाकर के ढूंढू। बोले कहाँ जाऊं? हम लोग का आदत पड़ी है क्या है ना, हम बाहर जाकर के ढूंढते हैं। लेकिन वेदांत प्रक्रिया ये है कि बाहर नहीं ढूंढना, अपने में। और पूरा जगत देखा जाए तो यहाँ है, यहाँ केंद्र बिंदु है। तो इसीलिए तुम पहले यहाँ ब्रह्मता को ढूंढो। यहाँ जगत है, यहाँ ब्रह्म है, यहाँ ईश्वर है। तुमने जितना संज्ञा डाला सब कुछ यहाँ है, खोज यहाँ करो। हम खोज कहाँ से करेंगे? जो मेरे सामने है वहां से शुरू करूंगी कि सच्चिदानंद लक्षण देह में घटित होता है, वाणी में घटित होता है, इंद्रिया में घटित होता है, मन में घटित होता है। खोजते मैं जाऊंगी। लेकिन ये लक्षण जहां घटित होता है वो कौन निकलता है? अहम में जो सच्चित आनंद। सत मतलब जो सदा निरंतर बने रहता है, जिसको कभी किसी ने हटा नहीं सकता है, जिसका वाद कोई नहीं कर सकता है। तो आत्मवस्तु है। कैसे जाने? हम शरीर त्रय को लेकर के देखेंगे, अवस्था त्रय को लेकर के देखेंगे, उसमें घटाएंगे कि देखते हैं कि जो कौन सी चीज निरंतर रहता है। देह भान हो अभान हो, जब सुसुप्ति होता है अवस्था को अगर लेकर के देखें, जब सुसुप्ति दशा होती है तब देह का भान नहीं होता है, इंद्रिय का भान नहीं होता है, लेकिन अहम का भान होता है। इसका मतलब अवस्था बदलने पर भी, देह कुछ भान न होने पर भी एक वस्तु जिसका भान होता है वो मैं स्वयं हूं। इससे ये सिद्ध होता है कि सत मुझ में घटित होता है। चित्त को लेकर के घटित करेंगे। चित्त मतलब ज्ञान। देह से फिर शुरू करेंगे। देह को देह का ज्ञान है नहीं, इंद्रिय को इंद्रिय का ज्ञान है नहीं, मन को मन का ज्ञान है नहीं, लेकिन मुझे मेरा ज्ञान है या नहीं है? और मुझे मेरा तो ज्ञान है, लेकिन मुझे जानने के लिए किसी अन्य का आवश्यकता पड़ता है नहीं। ज्ञान उसको कहते हैं कि जो जिसको जानने के लिए किसी साधन का जरूरत नहीं पड़ता है। अहम ऐसे एक सत्ता है कि उसको जानने के लिए किसी अन्य का जरूरत नहीं। अगर अन्य का जरूरत पड़ता तो उससे आत्मा की चैतन्यता खंडित हो जाता, उसमें चैतन्य नहीं होगा। जिसमें जानने का सामर्थ्य उसी में चैतन्यता होगी। लेकिन हम देह से लेकर के मन तक, बुद्धि तक देखते हैं, ये किसी में भी वो सामर्थ्य नहीं है सिवाय मैं। इसीलिए मैं में भी चित्त का लक्षण घटित होता है। तीसरा लक्षण आनंद। आनंद का व्यवहारिक धरातल हमको जो देखना है
वो है प्रियता। कि सबसे प्रिय कौन है? बोले कि हम लोग देह बोल देते हैं, कोई पहले तो बोलेंगे बच्चे कुच्चे, सबसे मेरा प्रिय है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, सब कहते हैं। मैंने कई बार कहा, गाढ़ निद्रा में जब जाते हैं, हाँ, दिन भर भी अपना बच्चा को गोदी में उठा उठा करके एक समय आता है कोई आए तो अरे उसको थोड़ा पकड़ू में जाओ। आप उसका बाद फिर आगे थोड़ा ये देह के साथ रह रह करके परेशान नहीं लगता है? अगर नहीं लगता तो हम कभी गाढ़ निद्रा को जाते? कोई नहीं जाते। क्यों? डरते जाने के लिए, भाई देह छूट जाएगा, इसके बिना मैं कैसे रहूं। लेकिन सभी लोग खुशी खुशी अपने गाढ़ निद्रावस्था को सहज रूप से चले जाते हैं। इसका मतलब देह से भी कोई वस्तु प्रिय है, क्योंकि जो प्रिय है उसको छोड़ना कोई कभी भी नहीं चाहता है। अगर देह प्रिय तो हम फिर छोड़ना नहीं चाहेंगे, गाढ़ निद्रा को जाना नहीं चाहेंगे। इंद्रियों में भी वही देखो, मन में भी वही देखो, ये सब छूट जाता है। लेकिन एक चीज गाढ़ निद्रा में भी नहीं छूटता है, वो मैं स्वयं। जो प्रिय है वो कभी नहीं छूटेगा। एक जो प्रिय है वो कभी प्रतिकूल नहीं होगा। ये प्रियता का 2 लक्षण है। देह कभी अनुकूल भी होता है, कभी प्रतिकूल भी होता है। इंद्रिया भी आपका अनुकूल कभी होता है, कभी प्रतिकूल होता है। मन भी कभी अनुकूल प्रतिकूल होता है। लेकिन आप स्वयं अपने लिए कभी प्रतिकूल होते हैं नहीं। अगर प्रतिकूल होते तो फिर हम गाढ़ निद्रावस्था से जगना नहीं चाहते। कोई हमको जगाता तो हमारा इच्छा नहीं होता है जगने के लिए। क्यों? अपना प्रतिकूल अगर होगा तो मैं तुरंत, और जिसने जगाता उसको कुछ नहीं बोलता, अच्छा हुआ तुमने हमने जगा दिया। बोलते नहीं, हमने कितना अच्छा से। प्रतिकूल कोई नहीं चाहता है। और इससे ये सिद्ध होता है, ये जो 3 लक्षण आकर के अहम सत्ता में ही टिकता है। और वो अहम सत्ता, और ये हमने कभी ध्यान नहीं देते। प्रत्येक दिन ये उपलब्धि हमें होता है जब हम बोलते हैं मैं हूं। इतना शब्द से सच्चिदानंद लक्षण घट जाता है। मैं हूं मतलब, और वो मैं हूं नित्य निरंतर अनुभूयमान होता है। तो मतलब वो कभी अप्रिय नहीं होता है। जो अप्रिय होता है वो छूट जाता है। अहम अस्मि कभी छूटता नहीं है, इसलिए मैं कभी अप्रिय नहीं। तो ये जो सच्चिदानंद लक्षण, इसी तरफ से जब हम घटाते हैं, बुद्धि को ऐसे विवेक चाहिए, ऐसे विचार चाहिए बुद्धि को कि तुम बताओ सच्चिदानंद कैसे हो, तुम आनंद स्वरूप कैसे हो, किस लिए आनंद हो? क्या खुशी के लिए? खुशी को आनंद कहते नहीं। और जितना भी मुझे प्रिय लगता है, हम बोलते हैं ये व्यक्ति प्रिय, ये वस्तु प्रिय। अगर वो वस्तु में प्रियता है, वो व्यक्ति में प्रियता है, वही व्यक्ति सबको प्रिय लगेगा। प्रियता उसमें है ना, तो सबको नहीं लगता है। एक व्यक्ति एक को प्रिय है तो दूसरे को अप्रिय है। तो इसका मतलब प्रियता अप्रियता दोनों व्यक्ति में या वस्तु में नहीं है। वो प्रियता अप्रियता किसके अनुसार है? मेरे अनुसार है। प्रियता अप्रियता की पहचान होती है। मैं उसके साथ जुड़ता हूं, मेरे अनुकूल होता है तो प्रिय लगता है, मेरे प्रतिकूल हुआ तो अप्रिय लगा। इसीलिए प्रियता हमारा बृहदारण्यक उपनिषद में इसलिए दिया गया ना, आत्मनस्तु प्रियाय सर्वम प्रिय भवति। आत्मनस्तु अपने लिए, आत्मा मतलब हम लोग क्या सोचते हैं देहाभिमानी के लिए नहीं। आत्मनस्तु मतलब आत्मा के कारण सब प्रिय लगते हैं। आत्मा नहीं है तो कोई प्रिय नहीं होगा। उसके अनुकूल जो भी कुछ है, आप देह में भी देखो, देह में इंद्रिया
अंतकरण जितना भी क्रियाएं होती है, अगर इसमें कोई एक मुखिया नहीं होगा, प्रवृत्ति होगी? कुछ भी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए जब उपासक प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं कि मेरे हर प्रवृत्ति आपके लिए है। आप जो आत्मरूप में विराजमान है आपके लिए है। आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। किसके लिए ये सब चल रहा है? लेकिन हमको क्या लगता है, आत्मा तो मान रहे हैं, लेकिन आत्मा को इस देह में देख रहा है। उस दृष्टि को बदलाना है, और वही हमारा अज्ञान का, उसी को कहते हैं अज्ञान। उसी अज्ञान को निवृत्ति करना है। अज्ञान मतलब हमारा दृष्टि के अंदर जो अल्पता की भावना बैठी है अपने विषय में, वही अज्ञान है। उसको ब्रह्मता की ज्ञान से निवर्तन करना है। और ये लक्षण जब हम देखते हैं कि सच्चिदानंद लक्षण अहम सत्ता में ही घटित हो रहा है, इससे ये सिद्ध होता है। फिर प्रामाणिक हमारा मैथमेटिक्स नहीं होता था, इसलिए ये ऐसा है। जब ब्रह्म का लक्षण सिद्ध कर दिया और वो सच्चिदानंद लक्षण कहाँ लेकर के सिद्ध किया? अहम में। तब अब मैं कह सकता हूं, क्योंकि सच्चिदानंद लक्षण अहम में लक्षित होता है, इसलिए मैं ब्रह्म हूं। अगर सच्चिदानंद लक्षण मुझ में घटित नहीं होता तो फिर मैं ब्रह्म कहने का लायक नहीं। फिर अपने को देखना, मैं जो जीव मान रहा था, मैं क्या उसको प्रमाणित कर सकता हूँ? क्योंकि ये जो अभ्यास है ना, हमको वास्तव में बाहर कुछ प्रतिबंध नहीं है। हमारा जो पुराना अभ्यास पड़ा है ना, वो बीच बीच में हम जानते हैं। हम कई बार नहीं कहते हैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ? वो जो क्या करूँ नहीं, वो वासना में, हमारा मान्यता में हम इतना मजबूत खड़े हैं। उसके लिए रोज रोज हमको अभ्यास चाहिए। रोज जब अभ्यास करेंगे, जब भी जीव भाव आएगा तब ब्रह्म भाव को लाओ। देखो तुम जीव नहीं हो। जीव क्या है? अगर तुम जीव हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते तुम जीव हो, तो तुमको तीनों अवस्था में रहना चाहिए, और तीनों अवस्था में समान रूप में रहना चाहिए। जैसे सच्चिदानंद लक्षण में हूं, श्रुति ने सिद्ध कर दिया। अवस्था त्रय में सच्चिदानंद लक्षण रूप में है, कहीं नहीं, कहीं सत है तो कहीं चित्त है तो कहीं आनंद, ऐसा नहीं है। तीनों अवस्था में सच्चिदानंद लक्षण रूप में ही दिखाई देता है। तो अगर मैं जीव हूं, तो जीव का जिस रूप में हम प्रेजेंट करते हैं जीव को, क्या तुम तीनों अवस्था में ऐसे अपने आप को पाते हैं? वही जीव भाव जागृत में जो होता है, स्वप्न में नहीं। स्वप्न में जो जीव भाव होता है, गाढ़ निद्रावस्था में लय को चला जाता है, जीव रहता ही नहीं है। जीव निरंतर तो रहना चाहिए ना। मैं अगर जीव हूं, ये तभी प्रमाणित होगा जब अवस्था त्रय में जीव भाव का उपलब्धि होगी। लेकिन जागृत स्वप्न में जीव भाव उपलब्ध होने पर भी सुसुप्ति में जीव भाव का लय हो जाता है। अगर मैं जीव हूं तो जीव का तो लय हो गया। प्रश्न आएगा कि सुसुप्ति अवस्था का भान किसको हुआ? जब सुसुप्ति का भान मैं कह रहा हूं मुझे हो रहा है, जीव में हूं, दोनों कैसे हम सिद्ध करेंगे? जीव तो लय हो गया, इसका मतलब तुमको अगर सुसुप्ति का ज्ञान है तो तुम जीव नहीं हो। अगर तुम जीव हो तो फिर तुमको सुसुप्ति का ज्ञान नहीं है। फिर सुसुप्ति का ज्ञान किसको हो रहा है? जिसको हो रहा है वो कौन है? अब प्रश्न खड़ा होगा जिसका उत्तर हमारा पास में नहीं है। इससे क्या होता है, जो जीव भाव ये खंडित हो जाता है, बाधित होता है। बुद्धि को वैसे तर्क चाहिए जिस तर्क के द्वारा बुद्धि फिर दोबारा उस जीव भाव को स्वीकार कर नहीं सकता है। इसी तरह से अहम ब्रह्मास्मि का प्रमाणित किया जाता है। दूसरा, किसी ने प्रश्न उठाया कि आपने तो कह दिया सच्चिदानंद लक्षण है, और उन्होंने बहुत अध्ययन
किया होगा साधक, प्रश्न तो आया होगा, ब्रह्मसूत्र में दिया, भागवत में दिया, जन्माद्यस्य यतः, हम सुनते हैं ब्रह्म का लक्षण। ये सब शंकाएं हैं, हमारा अंदर असंख्य शंकाएं, और एक शब्द को सिद्ध करने के लिए सारे शंका का निवर्तन हमको करना है। ये सब ज्ञान क्या कर रहा है? निवर्तन कर रहा है हमारा शंका का। तो किसी ने कहा कि ब्रह्म तो कहा गया जगत का कारण है, जन्माद्यस्य यतः, मतलब ये जो जन्म आदि दिखाई पड़ रहा है, ये इसके पहले जो है वो ब्रह्म है। तो मेरा तो जन्म हुआ, अगर मैं ब्रह्म हूं, मेरा जन्म हुआ, जन्म के पहले कौन था? मैं नहीं था। क्यों? मुझे वो फील नहीं होता है। मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु होता है, यही अवधारणा में हम बैठे हैं, और ब्रह्म को कह रहे हैं जन्म के पहले जो था। तो ये लक्षण तो मुझ में घटित नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे शंका है कि मैं ब्रह्म हो नहीं सकता। उसको सिद्ध करने के लिए फिर कि आप भी जगत का कारण है, जगत का कारण होने के लिए दो चीज जरूरत है। एक, जगत उदय स्थान, लय स्थान और स्थिति स्थान जो है वो जगत का कारण होगा, एक। दूसरा, जो जगत का कारण होगी वो सर्वज्ञ होना चाहिए। ये दो चीज है, सर्वज्ञ होगा और जगत का जो कारण है वो उदय, लय और स्थिति स्थान वही होगी। क्या मैं जगत का उदय और लय स्थिति स्थान हूं? क्या मैं सर्वज्ञ हूं? अगर ये दो लक्षण घट गया तो फिर मैं जगत का कारण हूं। बिल्कुल दोनों लक्षण घटता है। क्यों? जगत कहाँ दिखता है? मुझ में या नहीं? जगत कब तक दिखता है? जगत जब आप गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, जगत का लय कहाँ होता है? कोई कहता है पंचभूत में था। आपका जो जगत, आपका जितना जो व्यवहारिक क्षेत्र है वो कहाँ था? जगत में था, मुझ में। फिर जब मैं जगता हूं तो जगत कहां से जगता है? मुझसे। ये सबका अनुभव है। जगत जब भी दिखता है, जगत मतलब क्या? कोई भी नाम रूप, और जगत जब भी हमको दिखता है कैसे? इदम रूप में दिखता है। कोई भी इदम का आश्रय जरूर अहम सकता है। अहम के बिना इदम का ज्ञान नहीं होता। इदम को इदम का ज्ञान नहीं होता, अहम को होता। इसलिए सारे इदम का ज्ञान किसको होता है? अहम को। इसलिए मैं सर्वज्ञ होना नहीं हूं। एक तो सर्वज्ञ भी घट गया, दूसरा सारे जगत मुझसे उदय होता है। जब मैं जगता हूं तब मुझसे उदय होता है, जब सुसुप्ति होता है तब मुझ में लय होता है। तो उदय और लय स्थान में हूं, और जगत का ज्ञान भी मुझे होता है। और सर्व जगत जो भी नाम रूप तुम लाओ, सारे नाम रूप अहम के बिना प्रकाशित नहीं हो सकता है। इसीलिए इससे ये सिद्ध होता है कि मैं सर्वज्ञ हूं और सर्व का उदय लय स्थान हूं, इसलिए मैं ब्रह्म हूं, जगत का कारण हूं। तो कारण में भी आएगा, कारण कई प्रकार का कारण है। प्रश्न आएगा कि जगत का मैं अगर कारण हूं, हमने तो देखते हैं कोई भी कारण
कार्य रूप में अगर होता है, कारण में परिवर्तन दिखाई देता है। सोना भी अगर कंगन में परिवर्तित होता है, उसमें कुछ मिलावटी होता है। हमें ऐसे कोई कारण क्या, ब्रह्म तो आप बोल रहे हैं ब्रह्म एक वो सच्चिदानंद लक्षण है, तो चित जब बोलते हैं, चेतन बोलते हैं, चेतन शब्द का अभिप्राय है निर्विकार है, जिसमें किसी प्रकार विकार नहीं होता है। ऐसे एक निर्विकार सत्ता जब किसी का कारण होगा, कार्य में विकार दिख रहा है, तो फिर हम कैसे समझे इसको कि कारण बिना विकृत हुए कार्य रूप में कैसे? बोले तुमने देखा वो बादल? बोले हाँ, वो बादल में नगरी जैसे दिखता है, असंख्य नगरियां दिखता है। क्या वो बादल नगरी बन गया? तुम भी ऐसे सोच रहे हैं जगत बन गया। सबसे बड़ा दृष्टिकोण हमारा क्या है ना, हमने पहले जगत बनी ये स्वीकार करके बैठे हैं, और जगत में मैं हूं ये स्वीकार करके बैठे हैं। ये कुछ स्वीकृतियां हैं जो हमारा बुद्धि से आज तक निवृत्ति नहीं हुआ, जिसके कारण ब्रह्मता की धारण करना हमको कठिन होता है। आज तक हमको पता है जगत बना, और जगत को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, और वो जगत में हम एक टुकड़ा, सब एक एक टुकड़े हैं। ये अवधारणा हमारा अंदर पड़ा है। और भगवत गीता में आप देखोगे 5वां अध्याय में भगवान ने खुद कहा, मैंने कई बार कहती हूँ, हम बोलते हैं हम भगवान को मानते हैं, तो भगवान ने क्या बताया खुद देखना चाहिए। भगवान ने बोला कि न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। मैंने कुछ किया नहीं। जब न कर्तृत्व कह दिया तो इसका मतलब क्या? मैंने कुछ किया नहीं, तो कर्ता भाव आया कहाँ से? अगर जगत का मैंने निर्माण किया तो कर्तृत्व मुझ में आना चाहिए। न कर्माणि, मैं कुछ कर्म नहीं किया, क्योंकि कर्म करने के लिए कर्मेंद्रिय चाहिए। एक निराकार वस्तु कैसे क्रिया किया? फिर तुमने क्या किया? ये सब आरोप हमने लगाया ना। क्या लगाया? प्रभु ने जगत बनाया, कर्तृत्व ठोक दिया, और जगत बनाया मतलब कुछ काम किया, कर्म को ठोक दिया। फिर कर्म फल दाता रूप में भी उसी को भगवान क्या बोल रहे हैं? न कर्म फल संयोगात्। मैं बोलती हूँ ये याद सबको रखना चाहिए। हमने जितना आरोप करके रखा है, प्रभु ने बोला ये मैंने कुछ नहीं किया, ना कर्म फल भी मैंने दिया, ना संयोग बनाया, कुछ नहीं। बोले फिर ये हो कैसे रहा है? स्वभाव वस्तु प्रवर्तक है। ये स्वभाव से ही, स्वभाव मतलब ये क्रिया, जैसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन होने से स्विच ऑन है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, तो पंखा ऑटोमेटिक चलेगा ना, फिर आपको पंखा को घुमाना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। पंखा में वो क्रिया शक्ति है, लेकिन स्वतः क्रिया नहीं होता है, इलेक्ट्रिक के उपस्थिति से क्रिया होती है। तो ये भी प्रकृति का एक नियम, वो अपने आप क्रियाशील होते हैं। तो किसी ने कहा प्रभु आपने जगत नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया तो जगत भी नहीं बनाया, हमने तो इतना दिन से सोच के बैठा था आपने बनाया, फिर बनाया किए? कौन बनाया? बोल रहे हैं उसी गीता में है 7वां अध्याय में भगवान ने कहा जीव भूत महाभाव ये इदम धार्यते जगत। इसीलिए गीता को पूरा घुटने से ना, पूरा कहाँ क्या दिया सब फिट कर सकते हैं। एक 5वां अध्याय में, एक 7वां अध्याय में। इदम जगत, ये जो जगत जब भी आपको मालूम पड़ेगा इदम रूप में मालूम पड़ेगा, लेकिन किसने ये सब बनाया? बोले जीव ने। बोले इसका प्रमाण क्या है? एक बार एक साधु के पास किसने गया, बोला महाराज जी ईश्वर बड़े कमाल के हैं। बोले अच्छा, बोले किसने कहा? बोले कि हमने सुना। क्या कमाल का? इतना सुंदर दुनिया बनाया। बोले कि तुमने देखा था? बोले कि नहीं हमने सुना। तो हम भी ऐसे सुनते हैं, ईश्वर ने बनाया सुन सुन करके याद रखे। अरे तुमने देखा है क्या?
बोले कि नहीं तो किस लिए, आप फिर क्या कहते हैं, साधु लोग तो यही कहते हैं ना। बोले कि हमने कभी नहीं कहा। बोले फिर किसने बनाया? बोले तूने बनाया। हाँ मैं इतना बड़ा जगत बना सकता हूँ? नहीं बाबा मैं नहीं। बोले कि किसने बनाया? तू जब गाढ़ निद्रा में जाता है जगत रहता है, तू जब तक जगा रहता है, तू मतलब अहंकार जीव विभाग जब तक जगा रहता है तब तक जगत है या आगे कुछ जगत है? जब तक जीव विभाग है तब तक जगत दिखता है। जिस समय जीव विभाग गया जगत गायब। तो इसका मतलब जगत किसने बनाया? ईश्वर ने। तुमने बनाया, अहंकार ने बनाया, जीव भाव ने बनाया। और जगत बनाया क्या? तुमको लगता है तुमने भी बनाया, वास्तव में जगत ना बनी नहीं। जगत एक दृष्टि, उल्टा दर्शन का नाम है जगत। किसका? स्वयं का। जैसे वो इंद्रधनुष होता है कैसे दिखता है? सूर्य का प्रकाश पूर्व दिशा में है, आप देखोगे पश्चिम दिशा में तो आपको कैसे दिखेगा? एक दिखेगा प्रकाश, 7 रंग में दिखेगा। क्यों? जब प्रकाश खंडित होता है बरसात में, तब वो खंडित प्रकाश खंडित होने से, सूर्य खंडित नहीं, सूर्य का प्रकाश में जब खंडित होता है तब प्रकाश प्रतिबिंबित होकर की 7 रंग में दिखाई देता है। ठीक वैसे ही ये जगत एक का नाम जगत नहीं है, असंख्य नाम रूप जो दिख रहा है। किस लिए? आत्मा की प्रकाश। आत्मा को कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता है। आत्मा का प्रकाश मतलब आत्मा की ज्ञान, जो सच्चिदानंद कहा गया, सर्वज्ञ कहा गया, सर्व कारण कहा गया, ये ज्ञान हमको न होने के कारण हमें वही आत्मदेव जगत रूप में दिख रहा है। कहाँ? अगर आत्मा पूर्व दिशा में है तो जगत पश्चिम दिशा में, मतलब उल्टा दर्शन। आत्मा इंद्रिय अगोचर है, लेकिन जगत आपको कैसे दिखता है? इंद्रिय गोचर। तो इसका मतलब क्या? कि जगत वास्तविक दर्शन नहीं है, उल्टा दर्शन का नाम है जगत। दूसरा एक चीज है, हम सोचते हैं कि हर चीज जब भी होगा किसी देश काल में होगा। आज तक हम वही देखते आ रहे हैं, किसी देश में होगा, किसी काल में होगा। आत्मा को भी हमने यही माना कि आत्मा होगी तो किसी देश में, काल में होगी। इसी को तत्वमसि महावाक्य के द्वारा निषेध किया गया। तत्वमसि महावाक्य का मूल है उद्देश्य कि जिसी तत्वम असि मतलब क्या? कि आत्मा देश काल, देशस्थ कालस्थ नहीं। आज तक आत्मा को तुमने कहां देख रहे हैं? किसी देश में देख रहे हैं, नहीं तो किसी काल में देख रहे हैं। और सारे दर्शनों में आत्मा को ऐसे देखा तो भी आत्मा को अनेक माना। आज तक तो स्वीकार नहीं कर पा रहे। आत्मा तो अनेक है। अरे प्रमाणित करो। मेरे साथ एक बार किसी ने ओम शांति का थे, तो उन लोग तो मानते हैं आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है, आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है। मैं बोली ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप सिद्ध करके तो प्रमाणित करो ना, खाली कह देने से कैसे होगा? आत्मा अनेक है। पहले तो आत्मा आप कह रहे हैं अविनाशी, ये मानते हैं पक्का उन लोग ने, आत्मा अविनाशी है। मैं बोली जिसका विनाश नहीं होता है, जिसका विकार नहीं होता है, वो अनेक कैसे हो सकता है? अगर आत्मा देहस्थ है, उन लोगों का क्या मानना? आत्मा देहस्थ है। हो परमात्मा और आत्मा, तुम जीवात्मा को आत्मा मान रहे, देहात्मा को आत्मा मान रहे हैं, तो दोनों में अगर परमात्मा और जीवात्मा या देहात्मा दोनों में एक शब्द है। आपको अगर भाषा ज्ञान नहीं है तभी आप उठपटांग कुछ भी बोल दोगे। दोनों में 2 उपसर्ग लगा हुआ है, एक में जीव, एक में परम। लेकिन वहां मुख्य, दोनों में मुख्य वस्तु का क्या है? आत्मा। परम और जीव नहीं, उसमें आड़ किया गया। हम बोलते हैं ना संबंध, हम देखो कितना बेहोशी में चलते हैं।
संबंध में क्या ऐड किया गया? बंधन के साथ सम उपसर्ग ऐड किया गया, तब संबंध हुआ। लेकिन हम कभी इतना ध्यान देते हैं कि संबंध मतलब बंधन के साथ सम उपसर्ग लगा। मूल शब्द क्या है संबंध में? बंधन। लेकिन हमने कभी विचार किया, अरे मैं कहाँ बंधा हुआ हूँ, इधर बंधा हुआ हूँ, उधर बंधा हुआ हूँ, बोले कहीं नहीं बंधा। तो जो संबंध कर रहे हैं वहाँ ही बंधन है। सम उपसर्ग को हटा दो, सम थोड़ी कोई। उसी तरह जब हम कहते हैं परमात्मा जीवात्मा या देहात्मा, देह को परम को हटा करके देखो, वस्तु क्या है? मूल वस्तु आत्मा। उसी आत्मा को देह के संदर्भ में तुम देहात्मा कह रहे हो, उसी आत्मा को जीव के संदर्भ में तुम अंतःकरण के संदर्भ में जीवात्मा कह रहे हो, उसी आत्मा को सबके संदर्भ में परमात्मा कह रहे हो। लेकिन उस परमात्मा को उन लोग ने क्या करते हैं, प्राय सभी दर्शनों में आत्मा को या परमात्मा को देशस्थ कालस्थ मान लेते हैं। यहाँ आत्मा यहाँ है, परमात्मा वहां है। तत्वमसि महावाक्य क्या किया? यहाँ और वहां को हटा दिया, जिसको भाग त्याग लक्षण कहते हैं। भाग त्याग लक्षण के द्वारा उन्होंने क्या किया? भाग त्याग लक्षण का अभिप्राय किया कि कुछ अंश को निकालो, कुछ अंश को पकड़ो। तो यहाँ कुछ अंश क्या है? आत्मा। मूल वस्तु को पकड़ो, आत्मा। ये परम जीव को हटा दो। वो परम कुछ वस्तु है क्या? जीव कोई वस्तु है नहीं। तो फिर एक ही आत्म वस्तु को तुम अगर देश काल में देखोगे तो तुमको तो अनेक दिखेगा। अच्छा, अगर आत्मा अनेक है, देश कालस्थ है, तो गाढ़ निद्रा में ये सबसे बड़ा प्रमाण में। इसीलिए ना बार बार आप अवस्था त्रय को जिसने घूट डाला ना, वेदांत को न घूट डाला। कहीं जाने का जरूरत नहीं। अवस्था त्रय में इतना चीज निकलती है, सब कुछ का समाधान अवस्था त्रय में। सुसुप्ति में चले जाओ, गाढ़ निद्रा में अगर देश काल में आप हो, गाढ़ निद्रा में आपको देश का ज्ञान है, काल का ज्ञान है, लेकिन आपका ज्ञान है ना नहीं है, तो इसका मतलब क्या? देश काल के बिना आप हो, ये आप खुद प्रमाणित कर देते हैं या नहीं है? फिर जानने के बाद भी फिर हम बोलेंगे कि नहीं, अपने आप को देखेंगे कि मैं इस देह देश में हूं। तो ये अभ्यास जन्य है। इसीलिए तो हम इसको अभ्यास इतना हो क्या छूट जाए, ये देश कालस्थ अपने आप को देखना छूट जाए। वेदांत का इतना नहीं छूटे। अपने आप को आप देश काल के बिना जिस दिन देख लोगे, उसी दिन अपना ब्रह्मता की उपलब्धि आप कर लोगे। हमारा अभ्यास पड़ी है देशस्थ कालस्थ। ईश्वर को भी हमने वहां है, यहाँ मैं यहाँ हूं, यहाँ मतलब इस देह में हूं, और समष्टि देह में ईश्वर को कर देते हैं। अगर वो समष्टि में आपका देह नहीं है क्या? जब समष्टि कहोगे मेरे देह से हटकर की, क्योंकि हमारा विचार हम जब भी करते हैं ना, यहाँ नहीं करते हैं। विचार का आरंभ कहाँ करते हैं? यहाँ छोड़ के। वेदांत यही सिखाया, जहां तुम खड़े हो वहां विचार करो। तुम कहाँ वहां खड़े नहीं हो, तुम इस देह में अभिमान करके खड़े हो, इसलिए विचार कहाँ करोगे? अन्य देह में। हम जाकर के अन्य देह में बस एक्सपेरिमेंट करो दूसरे के शरीर में। खुद के शरीर में एक्सपेरिमेंट करना है ना, डर लगता है। यहाँ करना है। यहाँ करने से देहाभिमान छूटेगी। क्योंकि हमारा मूल समस्या अविद्या, हमने क्या दिया? देह में आत्मबुद्धि दिया। देह में आत्मबुद्धि के कारण अन्यों का कल्पना हुई। देह में आत्मबुद्धि अगर नहीं होता, आत्मा को हम इतना नहीं देखते, तो आत्मा को अनेक दर्शन का होता नहीं। अब देखो ना, गाढ़ निद्रा में आत्मा अगर अनेक है, तो गाढ़ निद्रा में देहात्म बुद्धि छूट जाता है। क्या अन्य आत्मा का हमको किसी को भान होता है? किसी को नहीं होता है। इसीलिए आत्मा ऐसी एक वस्तु है कि जो
किसी देश काल में नहीं है। जिसमें देश काल है, अच्छा बताओ, देश काल का ज्ञान मुझे हो रहा है ना, इसीलिए मुझे जिसका ज्ञान हो रहा है वो मुझ में है या मैं उसमें हूं? देश का ज्ञान मुझे हो रहा है, काल का ज्ञान मुझे हो रहा है, इसीलिए देश काल का अधिष्ठान कौन होगा? मैं होंगी। जब देश काल नहीं है मुझ में, मैं देश काल में नहीं हूं, तो फिर मैं कहां बैठ करके जगत का निर्माण किया? प्रश्न ये आएगा कि कोई भी चीज निर्माण करने के लिए किसी स्थान का जरूरत पड़ेगा, किसी अन्य का जरूरत पड़ेगा। यहां ना अन्य है ना किसी स्थान है, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। तो फिर जगत कैसा है? अगर जगत का मैं कारण हूं तो जगत का किस रूप में कारण हूं? बोले कि विवर्त कारण है। कारण केवल उपादान या निमित्त, ये सब सहायक, ये सब कारण नहीं है, विवर्त कारण है। विवर्त मतलब विपरीत दर्शन, जो बात मैंने बताई, उल्टा देखने से वो विपरीत दिख रहा है, विपरीत बना नहीं, जगत बनी नहीं। जगत शब्द देखो कैसे बना, जायते गच्छति तिष्ठति, वो बनी नहीं, केवल दृष्टि मात्र है। जगत को कहाँ आप देख रहे हैं? बोलते बाहर, बाहर नहीं। हम जब भी कोई चीज दिखते हैं अपने अंदर देखते हैं। अपने बिना जगत का भान ही नहीं हो सकता है। जगत को जगत में कोई नहीं देख सकता। जगत जब भी मालूम पड़ेगा मुझ में मालूम पड़ेगा। इसीलिए जिसमें जो चीज मालूम पड़ता है उससे वो चीज भिन्न कभी नहीं होता है। जगत मुझसे भिन्न मैं तभी मानूंगी जब जगत मेरे बिना मालूम पड़ेगा। जैसे मेरे बिना टेबल मालूम पड़ता है, मैं मतलब अभिमान का बात बोल रहा हूं, तो इसीलिए मेरे से टेबल अलग है। लेकिन जल के बिना तरंग मालूम पड़ सकता है क्या? तो जल से तरंग अलग है क्या? उसी तरह मेरे से जगत मेरे बिना मालूम नहीं पड़ सकता है, इसलिए जगत मुझसे अलग नहीं है। जो अलग नहीं होता है वो अध्यस्त होता है। अधिष्ठान अध्यस्त में भेद नहीं होता है। जगत मुझ में भेद नहीं, जगत मेरा विपरीत दर्शन का नाम है जगत। इसलिए जगत में मेरे से भिन्न न होने के कारण जगत का मैं अभिन्न विपरीत दर्शन। इसीलिए जब अभिन्न विपरीत दर्शन, जिसको विवर्त कहा गया, जो विवर्त होता है वो केवल दृष्टि होता है, वस्तु रूप नहीं होता है। इसलिए जगत का मैं कारण इस रूप में ये सिद्ध किए। सदगुरु भगवान की